दोस्तों मैं अभी खगड़िया जा रहा था तो रास्ते में अभी एक भाई साहब मिले जो गांव में रहकर आटा चक्की का व्यवसाय कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं इनके पीछे जो है आजकल सबसे डिमांड में यही मशीन रहती है जिसको पल्वराइजर मशीन कहते हैं, कुछ लोग 5G पल्वराइजर भी कहते हैं। तो यही मशीन जो है ये लगा रहे हैं और गांव में रहकर ठीक ठाक मुनाफा कमा ले रहे हैं। तो इस चैनल का हमेशा यही ध्येय रहता है कि आप गांव घर में ही रहकर अपने परिवार के साथ आजीविका का माध्यम किसी भी व्यवसाय को बनाइए और अपने घर में परिवार के साथ सुख चैन की नींद लीजिए। आप 8,000 10,000 के लिए आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो इसी कड़ी में आज इन भाई साहब से मिलेंगे और थोड़ा सा आटा चक्की व्यवसाय में क्या मुनाफा है, कैसे इस बिजनेस को शुरू करते हैं, कितने जगह की जरूरत पड़ती है, ऐसे तमाम महत्वपूर्ण सवाल अभी भाई साहब से पूछेंगे। साथ ही पूछेंगे कि अभी ये इनका कितना प्रॉफिट हो जा रहा है, कितने दिनों से ये आटा चक्की के व्यवसाय में है। तो ऐसे तमाम महत्वपूर्ण सवाल अभी आगे इनसे पूछेंगे। जो भी भाई अभी आटा चक्की के व्यवसाय को करने की सोच रहे हैं तो उनके लिए वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। भाई साहब हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका भी हमारे आटा चक्की मिल में स्वागत है। तो चलिए थोड़ा अंदर चल के और थोड़ा सा जानकारी जुटाते हैं, क्योंकि हमारा ध्येय यही है कि जो भी भाई गांव में रहते हैं और रोजगार की तलाश में है तो उनको रोजगार परक जानकारी मिले। इस चैनल का यही ध्येय है। तो सबसे पहले अपना नाम और यहाँ का पूरा पता हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले तो मैं दर्शकों को नमस्कार करता हूं और मेरा नाम बादल कुमार हुआ। मैं अस्थायी निवासी ग्राम मुस्कीपुर खगड़िया जिला का वासी हूँ। ये खगड़िया जिला में मुस्कीपुर गांव है जी। और वहीं रोड पे ही जो है आप आटा चक्की व्यवसाय को कर रहे हैं जी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत छोटे से जगह में भाई साहब जो है वो आटा चक्की का व्यवसाय कर रहे हैं। ये कितना जगह होगा? ये बहुत कम जगह लेता है। ये मात्र 3 धूर जमीन है। मात्र 3 धूर जमीन में जो है ये आटा चक्की मशीन को आपने लगाया है। तो सबसे पहले बताइए कि इस आटा चक्की मशीन में क्या खासियत है? अभी तक तो जो है परंपरागत आटा चक्की जो पत्थर वाली आटा चक्की होती थी लोग उसी को लगाते थे, तो उससे ये बेहतर कैसे है? बेहतर है तभी तो आपने इसको लगाया है जी। तो कैसे बेहतर है हमारे दर्शकों को बताइए। उससे लाख गुना बेहतर है, क्योंकि आटा चक्की वाले वो जो चक्की वाले होते हैं उसमें बहुत सारी परेशानियां होती है। चक्की वाले में कभी पत्थर सटता है तो आटा जलने लगता है, कभी कंकल छोड़ने लगता है, कभी पत्थर भड़कने लगा तो आटा कचकच करने लगता है। कभी अगर हम चक्की को कूटे, धार जैसे खत्म हो गया, उसको कूट रहे हैं तो उसके बाद फिर आटा नहीं बनता, फिर कचकच करने लगता। तो बहुत सारे चक्की वाले में दिक्कत है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई चक्की वगैरह नहीं है। ये विदाउट चक्की का, इसमें चक्की वगैरह नहीं लगता, सिर्फ इसमें दीजिए और पीसिए। ये देख सकते हैं यहाँ पे है, इसमें सिर्फ पत्थर लगता है। इसमें कोई चीज की जरूरी नहीं है, चक्की वगैरह का कोई जरूरी नहीं है। सिर्फ ये देख सकते हैं ब्लेड सिर्फ लगा हुआ है इसके अंदर, चैम्बर के अंदर सिर्फ ब्लेड है। ब्लेड लगा हुआ। और कोई जो वो पत्थर का जो अंश वगैरह चल जाता है तो किन किन जो करता है वो सब इसमें समस्या नहीं होती है। जो भी उपभोक्ता होते हैं उनको इस तरह की कोई समस्या नहीं होती है जी नहीं। तो यही सब कारण है कि आज ये जो मशीन है सबसे जितने भी लोग बिजनेस को करते हैं इसी तरह की पल्वराइजर मशीन को लोग लगाते हैं। और मैं दर्शकों को कहना चाहता हूँ ये पल्वराइजर मशीन जो है सबसे बेटर है। ना तो इसको जैसे कि चक्की वाले के लिए मोटर वहाँ रहता है और चक्की यहाँ रहता है, ये जगह भी ज्यादा लेता है, जगह ज्यादा लेता है एक। और दूसरा बात है क्या कि इसमें उसमें फाउंडेशन वगैरह बनाया जाता है, तो इसमें फाउंडेशन की कोई जरूरी नहीं है। ये देख सकते हैं आप, विदाउट फाउंडेशन का इसमें कोई चीज की जरूरी नहीं है। कोई फाउंडेशन वगैरह की भी इसमें जरूरत नहीं है जी। आराम से इसको खाली आप जो लकड़ी होता है उस पे ये रख दिए हैं और वो आप काम कर रहे हैं और कहीं भी इसको लेके जा सकते हैं। बस कहीं लेके जा सकते हैं। अगर अभी हमारा मन है कि हम उसको वहाँ पीसेंगे तो वहाँ ये वाइब्रेट नहीं मारता है। अच्छा, वाइब्रेशन भी इसमें नहीं होता है? नहीं मारता। कंपन जो ज्यादा होता है इसमें कंपन नहीं होता है। वो नहीं मारता है कंपन। और अभी के जमाने में जैसे मान लीजिए ये जैसे हम लोग 5G यूज करते हैं वैसे 5G पल्वराइजर है। 5G पल्वराइजर है ये जी। और प्रोडक्शन वगैरह की बात करें भाई साहब तो क्या प्रोडक्शन वगैरह इससे मिलता है? प्रोडक्शन बहुत बढ़िया मिल रहा है। मान लीजिए कि 120 किलो हम 1 घंटे में गेहूं निकाल देते हैं। घंटे में 120 केजी का प्रोडक्शन ये मशीन देती है जी। यानी इनको आटा चाहिए तो गेहूं से आटा जो है वो 120 केजी का प्रोडक्शन देता है जी। साथ में बहुत सारे जैसे ये ग्रामीण इलाका है तो जैसे बहुत सारे किसान वगैरह हैं जो पशुओं को रखते हैं तो उसके लिए दलिया जरूरत पड़ता है जिसको इधर घट्टा भी कहते हैं। तो वो कितना प्रोडक्शन देता है? वो तो मान लीजिए कि 5 कुंटल निकाल देंगे 1 घंटे में। 1 घंटे में 5 कुंटल निकाल देते हैं। 1 घंटे में 5 क्विंटल ये प्रोडक्शन दे देता है जी। यानी 500 केजी 1 घंटे में आप दलिया निकाल सकते हैं। 1 घंटे में 500। तो इतनी दमदार ये मशीन है जी।
और अगर बात करें भाई साहब, इसमें जो मोटर आपने लगाया है, थोड़ा सा मोटर दिखाइए। मोटर कितने एचपी का आप लगाए हैं? ये 10 HP का है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें 3 फेज इंडक्शन मोटर यानी 10 एचपी का मोटर लगा हुआ है। और इधर आप देख सकते हैं, सब कुछ आपको क्लियर मैं बताऊंगा कि इधर जो है 3 फेज का भाई साहब कनेक्शन भी लेके रखे हुए हैं। तो ये सब जो है, तो कुल मिला के गाँव में जो है आप आटा चक्की के व्यवसाय को शुरू किए, कब से कर रहे हैं? लगभग 6 महीने से। लगभग 6 महीना हो गया। तो जैसे गांव में रहकर आप और भी बिजनेस को शुरू कर सकते थे, डेयरी फार्मिंग कर सकते थे या और भी कोई बिजनेस है, उसको ना शुरू करके आपने आटा चक्की व्यवसाय को क्यों चुना? ये हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये जो है ना मतलब बढ़िया इनकम दे रहा है। और जैसे अगर हम दूसरा बिजनेस करना चाहते हैं, कहीं लेना चाहते हैं, तो जमीन वगैरह किराया पे लेना पड़ता। तो ये कम से कम जगह में ये बहुत बढ़िया फर्टिलाइजर मशीन बहुत बढ़िया मतलब जो है फायदा दे रहा है। तो सबसे पहले ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि हमारे जो है ना, हर एक अमीर हो या गरीब हो, सबको भोजन चाहिए और रोटी चाहिए, सबको चाहिए। हाँ। तो वो तो आखिर गेहूं पिसाने के लिए जाएगा कहाँ? हाँ। तो वो मतलब जो है कि सब आते हैं और सबको पीस के देते हैं। और सबसे बढ़िया आटा भी इसका बहुत अच्छा होता है, एकदम मैदा की तरह आटा महीन होता, कहीं कोई शिकायत नहीं, कचकच करने की शिकायत नहीं और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्हीं सब चीजों को सोचकर जो है आपने आटा चक्की व्यवसाय को शुरू किया। तो अब ये बताइए, जैसे यहाँ जो आप पीसते होंगे तो मेहनताना के तौर पे तो आप लेते ही होंगे कि इतना, अगर गेहूं पिसाएंगे तो इतना लगेगा, दलिया करवाएंगे तो इतना लगेगा। तो कैसे क्या रेट वगैरह यहाँ आप लेते हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, जो हर एक जगह का मतलब बहुत जगह रेट है। हम लोग यहाँ जैसे दलिया पीसते हैं, जिसको घट्टा कहते हैं बिहार में, खगड़िया जिला में, तो घट्टा हम लोग 1 रुपया किलो इसमें पीसते हैं। अगर चक्की वाला हो तो उसमें 1.5 रुपया पीसते थे, इसमें 1 रुपया पीसते हैं। और गेहूं अगर चक्की वाला हो तो 2.5 रुपया पीसते हैं, अगर महीन चाहिए तो इसमें 2 रुपया पीसते हैं। मतलब उससे सस्ता हम इसमें पीस रहे हैं और हमको भी बढ़िया इनकम हो रहा है, तभी तो हम सस्ते में कस्टमर को भी दे रहे हैं। तो यानी गेहूं की अगर पिसाई करते हैं, जिनको आटा चाहिए तो वो 2 रुपए आप लेते हैं, और जिनको दलिया चाहिए वो 1 रुपया पीसते हैं, सीधे आधे कीमत में, क्योंकि उसका प्रोडक्शन भी ज्यादा होता है। तो ये सब चीजों को देखते हुए आप ऐसे करके अपना कीमत निर्धारित किए हुए हैं। अब ये बताइए कि अगर आप यहाँ मेहनत करते हैं तो लगभग एक दिन का क्या कमाई हो जाता है? देखिए, अभी तो ज्यादा दिन हुआ नहीं है, लगभग जो है ना मतलब 1000 रुपया हो जाता है एक दिन का। अभी हो जाता है। अभी तो 6 महीने आपको शुरू किए हुए हैं, तो धीरे धीरे और लोगों को पता चलेगा, तो धीरे धीरे और लोग आएंगे। और चूंकि अभी देखिए, अभी ये मशीन जो है काफी ट्रेंड में है, और धीरे धीरे जो पत्थर वाला आटा चक्की है उसका जो है जमाना अब खत्म हो रहा है। तो आने वाले समय में ऑब्वियस सी बात है कि लोगों को सही क्वालिटी मिलेगा, और लोगों को सही क्वालिटी मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है लोग आपके पास ही आएंगे। तो आने वाले समय में और आप इस बिजनेस को अच्छे तरीके से करेंगे। और एक बात बताना चाहते हैं, हम ऐसा में ही हम मसाला मशीन लेना चाहते हैं। अच्छा, मसाला का भी बिजनेस आप शुरू करेंगे? जी, मसाला का भी बिजनेस। वैसे तो हम इसमें धनिया वगैरह, हल्दी वगैरह पीस सकते हैं। हाँ, लेकिन थोड़ा समस्या आता होगा। क्योंकि अब मान लीजिए अगर हम मसाला पीसते हैं, हाँ, तो फिर गेहूं पीसेंगे तो थोड़ा कहीं ना कहीं लोग को भी लगेगा मिर्च पीस के आप गेहूं पीस दीजिए तो वो तीखा हो जाएगा। तो ये बहुत सारी समस्या मतलब जो है ना, तो इसीलिए मसाला वाला भी, मसाला का अलग आप चक्की बैठाएंगे? मसाला का 3 HP का चक्की को मैं बैठाऊंगा, तो वो उसमें सिर्फ आप मसाले के लिए ही काम करेंगे? सिर्फ मसाले के लिए काम करेंगे। अच्छा लगे। हाँ, तो ये बताइए, जो आप ये मशीन आपने लिया है तो बिहार से ही लिया है या बिहार के बाहर से कहीं से लिया है? नहीं, हम बिहार के मुजफ्फरपुर से लाए हैं। ये मशीन हेलो डिस्पोजल कंपनी है वहाँ पे। अच्छा, हेलो डिस्पोजेबल बिहार के जो मुजफ्फरपुर में है, वहाँ से ही आपने ये मशीन को लिया है? जी हाँ, पेट्रोल पंप के बगल में है। हाँ, तो एक जैसे बहुत देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आपको देख रहे हैं, तो उनकी सहूलियत के लिए मैं ये सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि आज बहुत सारे लोग जो है आटा चक्की में आ रहे हैं, फंस भी जा रहे हैं जी। तो क्योंकि लोगों को सही सर्विस नहीं मिल पाता है, तो सर्विस के लिहाज से मैं ये सवाल आपसे कर रहा हूँ कि जैसे कंपनी से जो आपने लिया तो 6 महीने आपको हो गए, तो क्या वहाँ से किसी तरह की मशीन में समस्या आती है या कुछ, तो वहाँ से सपोर्ट वगैरह मिलता है? तो देखिए, पहला नंबर तो इसमें कोई समस्या है ही नहीं। हाँ। लेकिन बाद में अगर कोई चीज जैसे जानकारी नहीं है, तो अगर हम ऑन करते हैं वहाँ पे, तो हमको बता दिया जाता है, और इसमें किसी प्रकार का कोई समस्या अभी तक तो आया ही नहीं है। यानी अगर मान लीजिए कि सपोर्ट वगैरह जो है कंपनी की तरफ से मिला है, क्या गारंटी वारंटी मिली है? 1 साल की गारंटी। 1 साल की गारंटी। तो 6 महीने तो हो गए, 6 महीने में आपको कोई समस्या नहीं आई? जी नहीं आई। तो कुल मिला के, जैसे आपको बहुत सारे युवा भी देख रहे हैं, आपकी तरह आपके उम्र के लोग जो होंगे, तो वो अगर आटा चक्की व्यवसाय को शुरू करना चाहते हैं तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आटा चक्की ये सबसे बेहतर बिजनेस है और सबको आटा चाहिए।
तो आप लोग घर में रह करके अपने परिवार के साथ रह करके अपने भाई बहन सबके साथ रह करके आप जो है ये बिजनेस कर सकते हैं। ये आजीवन बिजनेस है, आप बढ़िया बिजनेस है और आजीविका का माध्यम बना सकते हैं। आजीविका का माध्यम बना सकते हैं। घर में रह करके बेटर जब मन हुआ तब आप पी सकते हैं, इसमें कोई समस्या भी नहीं है और सबसे बेटर है परिवार के साथ रह करके आराम से खुशी से आप रह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बादल जी जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। आपका भी सर धन्यवाद हमारे मिल दुकान पे आने के लिए। दोस्तों ये बादल जी हैं और खगड़िया जिले के मुस्कीपुर गांव के ये रहने वाले हैं और रोड पे ही भाई साहब जो है ये अपने आटा चक्की के बिजनेस को कर रहे हैं और जैसा कि इन्होंने बताया कि ठीक ठाक मुनाफा कमा ले रहे हैं। आने वाले समय में इस बिजनेस को और ये एक्सपेंड करेंगे और मसाला चक्की को भी यहाँ लगाएंगे। तो दोस्तों आशा ये वीडियो आप सबको काफी पसंद आई होगी। आने वाले समय में ऐसे ही रोजगार परक जानकारी इस चैनल पे आपको मिलेगी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।